ओके, गुड मॉर्निंग। तो अभी सिर्फ इंग्लिश में क्या है कि ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है ना। आपने ये अगर सीख लिया तो ये समझिए पूरी इंग्लिश आपको आराम से आ जाएगी, ठीक है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको फोर्थ फॉर्म कह दो, ये फिफ्थ टू फॉर्म, राइट। अब क्या है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि इसका कहाँ यूज होता है ना। फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होता है, सेकंड का कहाँ होता है, थर्ड का कहाँ होता है ना। ये आपने सीखना, बाकी फोर्थ फिफ्थ तो आसान होती है चीजें, राइट। अब क्या है, जैसे हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है ना, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे गो समझ लो, ईट कर लो, प्ले कर लो, कुछ भी, ये फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सिंपल है। जैसे मैं जाता हूँ, है ना, आई गो। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, ठीक है ना। ये कोई भी, मैं डांस करता हूँ, आई डांस। मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक्स। मैं जाता हूँ, आई गो। तो ये सिंपल सी बात है। जब इसका जाता हूँ मतलब ये मेरा डेली रूटीन है। मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, मैं डेली चपाती रोटी खाता हूँ, मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ, एक रूटीन हमारा है ना। तो ये भाई एक, जब भी आप कोई काम करते हो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। जैसे मैं जाता हूँ, अगर इसी को ले लें हम यहाँ से एक एक करके, इसको फर्स्ट फॉर्म से भी ले लें। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, जाने की बोले, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज चावल खाता हूँ, आई ईट राइस एवरी डे। मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। अगर इसी में क्वेश्चन पूछूं तो उसी में यही रहे, क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन के लिए डू आ जाएगा, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, है ना। तो सिर्फ मैं इसकी यूज कर रहा हूं। मैं इसका यूज कहाँ होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म का। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब वैसे सेंटेंस आप बनाते हो, कितना लंबा बनाते हैं लेके चलो बस। सिर्फ आई गो से एक सेंटेंस अपना में हो गया। आई, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये मतलब मैं जो भी काम आप करते हो, आपके दिनचर्या का हिस्सा है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पहली बार। इसका क्वेश्चन पूछोगे तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या तुम जाते हो, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये मैंने लिखे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, राइट। तो मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। पहले इसकी प्रैक्टिस करूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं पार्क में जाता हूँ, आई गो टू पार्क। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। क्या तुम ऑफिस जाते हो, इसमें भी वर्ग फर्स्ट में भी, क्या तुम ऑफिस जाते, डू यू गो आ गया ना, इसमें भी गो ही आएगा। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज। क्या तुम ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस। जहां भी जाते हो क्वेश्चन के लिए भी फर्स्ट की फर्स्ट में आती है। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो ना, ठीक है ना। उसमें नहीं के लिए भी, जाने के लिए भी, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या तुम ऑफिस जाओगे, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। क्या तुम ऑफिस जाओगे, क्या तुम पार्क जाओगे, विल यू, है ना। क्या तुम ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगा ना, मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो। तो ये है मतलब, इसमें वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ देखे तो यहाँ कैसे कहेगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस। मैं खाना खाऊंगा, आई विल फूड। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले। फ्यूचर के लिए भी ये फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। ये वर्ब की यही वो आलार से, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट। हो गया। प्रेजेंट में भी हो गया, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ करके। मैं उसको मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, राइट। अच्छा, फिर मैं पूछूं भाई, क्या तुम खिलोगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम जाओगे, हाँ, क्या तुम गए थे। कहना मतलब ये है कि अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर फोकस कर रहा हूँ मैं भी, डेट पे नहीं। डेट के लिए तुम आप बाद में आलिस के बताता हूँ, डेट पे याद रखना। क्या तुम जाते हो, डू यू गो, है ना, डू यू गो। क्या तुम गए थे, डिड यू
गो, क्या तुम बाजार गए थे? डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? क्या तुम कल दिल्ली गए थे? डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे? क्या तुम कल कॉलेज गए थे? डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे? है ये फर्स्ट के फर्स्ट फॉर्म। अब क्या तुमने खाना खाया था? डिड यू ईट फूड? क्या तुमने क्रिकेट खेला था? खेला था या खेला बात है क्या ना, क्या तुमने क्रिकेट खेला? डिड यू प्ले? क्या तुमने लिखा? डिड यू राइट? कहना मतलब इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का 3 जगह इस्तेमाल हो गया अभी अभी। क्या मैं डेली स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। इस क्वेश्चन आंसर में भी आएगा, क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल? ना तीनों जगह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आंसर। और भी होता है, बाकी ये मेन मेन बेसिक वालों के लिए इतना सीखो। वेंट, अब वेंट सेकंड फॉर्म का, वेंट हो गया, एट हो गया, प्लेड हो गया, रोट हो गया। अब स्टडी है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म एक जगह इस्तेमाल होता है, जो भी आपने पास्ट में कुछ काम किया, ठीक है ना, कोई काम किया आपने, ठीक है। मैं कल सुबह 6 बजे उठा, है ना, आई गोट अप। उठने की इंग्लिश गेट होती है आई गोट अप, ठीक है। उठा, गोट अप। उठा या उठा था बात एक ही थी ना, कल मैं 6 बजे उठा था, कल मैं 6 बजे उठा, बात एक ही है। तो उसमें ये नहीं कि भाई उठा था उठा करके बदले। फिर मैं बाजार गया, है ना, देन आई वेंट। वेंट है ना, बाजार गया, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद मैं बाजार गया था, ठीक है ना, उसके बाद मैं बाजार गया, मैं गया था, बातें की है। मैं स्कूल गया, कल मैं स्कूल गया, मैं कल स्कूल गया था। दोनों चीजें एक ही यहाँ पे वेंट हुई। यस्टरडे आई वेंट टू कॉलेज या स्कूल, जहां भी गए थे। कल मैं बाजार गया था, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। कल मैं दिल्ली गया था, कल यस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली। कहाँ भी गए थे आप, पास्ट में जो भी आपने काम किया था उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे कोई, जैसे डिड से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या तुम गए थे? डिड यू गो? हाँ मैं गया था, यस आई वेंट। क्या तुमने खाना खाया था? डिड यू ईट फूड? हाँ मैंने खाया था, यस आई एट। मैंने खाया था, बात एक है, ठीक है ना। तो जब भी पास्ट में कोई भी आप काम किए थे, मैं दिल्ली गया था, मैंने मैंने सामान खरीदा था, मैंने सामान खरीदा। अब खरीदा था या खरीदा, बात एक ही, ठीक है ना, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे था आ गया, यहाँ पे था नहीं है, बात एक ही है। मैं कल बाजार गया, ओके, या फिर मैं कल बाजार गया, बात एक ही है। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। मैं स्कूल गया था या मैं स्कूल गया, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये है, जो भी पास्ट में आपने कोई भी काम किया, मैंने खरीदा, मैंने उसको मारा, उसने मेरे को मारा, मैंने उसको पैसे दिए, मुझे उसने मुझे पैसे दिए थे, है ना, मैंने उसको पैसे दिए या दिए थे। कल मुझे बाजार पर मिला, मिलने का अंग्रेजी मीट होती, मीट का सेकंड फॉर्म मेट। यस्टरडे ही मेट इन द मार्केट। आई गेव, मैंने उसको पैसे दिए या मैंने उसको पैसे दिए थे, वो मुझे मिला था या मिला, बात एक ही है, ठीक है ना। था करके कंफ्यूजन ना, वो मुझे कल बाजार में मिला था, ही मेट मी, सेकंड फॉर्म, मुझे बाजार में मिला, ही मेट मी, एक ही चीज है। मैंने उसको पैसे दिए थे, है ना, पैसे दिए कहो या दिए थे कहो, है ना, बात एक ही है। गेव आएगा उसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आई गेव हिम मनी, ठीक है, ओके। ये हो गया, सेकंड फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म का एक ही जगह इस्तेमाल होता है बस, जो भी पास्ट में आपने कुछ किया। मैं कल बाजार गया था, मैं कल बाजार गया था, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, मैंने वहां पर खाना खाया था, आई एट फूड। कल मैं पार्टी में गया था, यस्टरडे आई वेंट टू द पार्टी, एट। वहाँ जो जो आपने खाया, मैंने खाया, खाना खाया, मैंने पिज्जा खाया, मैंने चावल खाए, मैंने छोले खाए, जो भी आपने खाया, बस एट ओनली। बाकी इसके बहुत और ऑप्शन होते हैं, बाकी इसमें एट पे याद। फिर हमने कल क्रिकेट खेला, खेला था खाया, बातें की, मैंने कल क्रिकेट खेला था, बातें, मैंने कल लेटर लिखा, है ना, लेटर लिखा था, लेटर लिखा, बातें की, कल मैंने पढ़ा था, मैंने कल पढ़ा, आई स्टडी। ये सब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। जो भी आपने पास्ट में जो जो किया था, खाया था, पीटा था, गए थे, कुछ खरीदा था, किसी को कुछ दिया था, किसी से कुछ लिया था, या किसी को कुछ दिया, किसी से कुछ लिया, बस ठीक है। अब वर्ब की आते हैं थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होती है, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है कि कोई भी, जैसे आपने काम किया है, राइट ना, जैसे मैं अभी किसी ने मुझे तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं कपड़े धो रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं लिख रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मुझे बता देना कि मैंने ये काम कर दिया है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, मैं बोला ठीक है मैंने पढ़ा दिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खेल लिया है, मैंने लिख रहा था, मैंने लिख लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, मैंने जो भी काम आप कर रहे थे वो काम आपका खत्म हो गया है। आप वहां पे
वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है ना, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना। ये है मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन, ठीक है। वो चला गया है, ही हैज गॉन, कोई भी चला गया, मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन, वो चला गया, ही हैज गॉन, रवि चला गया, रवि हैज गॉन। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, ठीक है ना। मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड। क्या तुमने खाना खा लिया है? फिर जैसे मैं बोलूँ भाई मैंने खाना खा लिया, कोई भी काम मैं कर रहा था या नहीं कर रहा, तो कोई मुझसे पूछे क्या तुमने खाना खा लिया, मैं बोला हाँ मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। यहाँ पे आता है थर्ड फॉर्म वर्ब की, आई ईटन फूड। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव आगे आ जाएगा बस, हैव को आगे कर लो, हैव यू ईटन किसी ऊपर, हैव यू ईटन फूड, हाँ मैंने खाना खा लिया, यस आई हैव ईटन, बात एक ही है। अब मैंने खाना खा लिया, मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने डांस कर लिया है, मैंने लिख लिया है, मैंने उसको बता दिया, उसने मुझे बता दिया है, क्या उसने तुम्हें बता दिया है, ये काम मैं पता नहीं, ये काम तुमने हो गया कि नहीं होगा, तुम ये काम कर चुके नहीं कर चुके, उसके लिए हैव की थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। जैसे भाई कोई आदमी कहीं पे कुछ काम कर रहा है, तो मैं उसको पूछूंगा, है ना। अब लास्ट में कोई इससे मतलब नहीं कि मैं लास्ट में क्या आएगा, चुका है चुके नहीं, मैं तुमसे पूछूं कि तुमने तुमने खाना खा लिया है ना, तुमने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया, जैसे ये है, तुमने खाना खा लिया है, क्वेश्चन है मेरा ये, है ना। तुमने खाना खा लिया है क्या, तुमने खाना खा लिया है, खाना हो गया तुम्हारा, ये मतलब इस सभी का मतलब ये है कि तुमने खाना खा लिया कि नहीं, क्या मैं जानना चाह रहा हूँ बस। इस तरह के जब सेंटेंस है, तुमने खाना खा लिया, तुमने लिख लिया है, तुमने पढ़ लिया है, तुमने कोई काम कर लिया कि नहीं कर लिया, तो उसके लिए मेरे पास है भाई, इन सब के जितने भी है ना, खाना हो गया तुम्हारा, ये भाई ऐसे नहीं भाई तुम खाना खा चुके इससे मतलब नहीं है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या है, बस इस यहाँ पे जितने भी है ना, इनका इसका मतलब सबका मतलब एक है इंग्लिश में, हैव यू ईटन फूड, ठीक है ना। हैव, एच ए वी हैव यू ईटन, है ना। अब मैं कैसे पूछूं, मैं भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अब मेरा पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं ये थोड़ी पे लास्ट में तुम ये सिर्फ एक चुका है चुकी है लिया है ली करोगे तभी तुम समझोगे, नहीं इससे मतलब नहीं है। भाई मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने खाना खा लिया कि नहीं खाया, तुम्हें जो होमवर्क दिया था होमवर्क तुमने कर लिया कि नहीं किया, तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया कि नहीं किया, ये है बस। हैव यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, है ना, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क। ऐसे करके कोई काम तुमने किया है कि नहीं किया, वो हो गया कि नहीं हुआ, उसको जानने के लिए मेरे पास सिर्फ हैव है। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये थर्ड फॉर्म यहाँ आती है एक तो, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरे क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ये है। एक तो ये कि मैंने खाना खा लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने कपड़े धो लिए, एक तो हो गया हैव। अब ये है, ये तो जैसे मैं कल मैं बाजार गया, ठीक है ना, कल मैंने पिज्जा खाया, कल मैंने पिज्जा खाया, कल मैंने पिज्जा खाया था, ये दोनों चीजें एक ही है ना। इसका मतलब क्या है, यस्टरडे आई एट, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पिज्जा। यस्टरडे को बाद में भी ले सकता हूं ना, आई एट पिज्जा यस्टरडे, ठीक है ना। मैं मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल गया था, आई वेंट स्कूल, इसका मतलब ये दोनों इसका मतलब एक ही है ना, दोनों सेंटेंस एक ही है। ये नहीं सोचने कि यहाँ पर ये लास्ट में था लास्ट में था नहीं, इससे मतलब नहीं है। ये सेंटेंस दोनों, कल मैं स्कूल गया था, कल मैं स्कूल गया, बस इसके लिए हमारे पास एक ही है, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे कहीं पे भी लगा ना, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, दोनों का मतलब एक ही है ना, इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है, ठीक है ना, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। अच्छा इस दोनों में अंतर समझना पहले, मैंने कल पिज्जा खाया था और मैंने कल पिज्जा खा लिया था, है ना,
ये जो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, थर्ड फॉर्म सीख रहे हैं। एक तो आगे मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो आपको पता चल गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब पहले इस सेंटेंस का अंतर समझ लो, ठीक है ना, आराम से। पहले इंग्लिश भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हिंदी समझ जाओ आराम से। आंसर, मैंने पिज्जा खाया था, मैंने पिज्जा खाया, दोनों चीज तो एक ही हो गया। आई एट पिज्जा, ठीक है ना, आई एट पिज्जा, आई टू पिज्जा, आई हैड पिज्जा, तो तीनों चीज एक ही है। बाकी उसका अंतर जानना है तो दूसरा वाला एक वीडियो देख लेना। बाकी हम अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होती है उसको हम सीख रहे हैं अभी, राइट। अब क्या है, अब ये सेंटेंस तो दोनों एक ही है, तो आपको समझ में आएगा। कल मैंने पिज्जा खाया, कल मैंने पिज्जा खाया, पर था लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। यस्टरडे आई एट पिज्जा, ये तो ठीक हो गया, एट है ना, यहाँ पे एट हो जाएगा, ठीक है ना। एट भी लगा सकते हो, टुक भी लगा सकते हो, हेड भी लगा सकते हो, ठीक है ना। यस्टरडे आई एट पिज्जा, यस्टरडे आई टुक अ पिज्जा, यस्टरडे आई हैड अ पिज्जा। ओके। अब क्या है कि मैंने पिज्जा खा लिया था, मैंने पिज्जा खाया था, मैंने पिज्जा खा लिया था, इन दोनों में अंतर समझना पहले, ठीक है ना। पहले इसमें अंतर समझ लो कि जैसे जैसे मैंने ये कहा कि मैंने पिज्जा खा लिया था, वो स्कूल चला गया था, वो स्कूल गया था, वो स्कूल चला गया था, इसका मतलब क्या है। अब इसमें एक सेंस आपको अंतर समझ में आ रहा है ना। जैसे एक बार आप दोनों सेंटेंस सुन लो, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल चला गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था। जैसे मैंने कहा मैं खाना खा लिया था, वो स्कूल चला गया था, मैंने उसको बता दिया था। मतलब इसका इसका मतलब ये है कि इसमें कोई आधी चीजें इसके अंदर छुपी हुई हैं। तो उसको आप कोई हर बार कोई जरूरी नहीं कि वो बार आपके मुंह से निकलेगी निकली, आपको सेंस से समझना पड़ेगा। मैंने पिज्जा खा लिया था, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे आने से पहले मैंने पिज्जा खा लिया था, मैंने खाना खाने से पहले उसको पिज्जा खा लिया था। मतलब इसकी इस तरह की फीलिंग है ना, इस तरह की चीजें हैं कि मैंने पिज्जा खा लिया था, मतलब उसके आने से पहले मैंने खाना लिया था, तुम्हारे कहने से पहले खा लिया था, मैंने लिख लिया था, तुम्हारा आंसर बताने से पहले मैंने लिख लिया था, मैं लिख चुका था, वो बात एक ही है, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल देता है कि भाई डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये मतलब वो इतना लंबा चौड़ा कहानी खींचने की जरूरत नहीं। भाई जब तुम्हारा फोन आया था खाने के लिए, उससे पहले मैंने खा चुका था, सिंपल सी चीज है। आप कोई जरूरी नहीं कि दोनों सेंटेंस आप बोलोगे बोलोगे तब इसका सेंस नहीं, आप सेंस से समझना बस। मैंने पिज्जा खा लिया तो वो स्कूल चला गया था। कल क्या हुआ कि उसने बोला यार चल साथ में स्कूल जाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि जब उसके घर पहुंचा वो स्कूल चला गया था, वो चला जा चुका था, बात एक ही है ना। तो ये समझना, कोई चीज हुई थी उससे पहले, कोई जैसे वो कल रात में 10 बजे घर पहुंचा, है ना, जैसी है, कल वो रात 10 बजे घर पहुंचा, ठीक है ना, घर पहुंचा, उससे पहले मैंने खाना खा लिया। अब बात तो ये है ना, मैंने खाना खा लिया कब, उससे आने से पहले। तो वहां पे बात इसके पीछे वही है, चुकी थी चुकते लगा लूं मैं, मतलब तो ये था ना, वो उससे आया तो उससे पहले मैंने खाना खा लिया था। ये ऐसी जगह में हेड आता है, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ ना। मैंने पिज्जा खाया था, आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खा लिया था, इसके पीछे कोई ना कोई चीज छुपी हुई है। वो जरूरी नहीं कि आपका हर जगह देखते आई हैड, मैंने पिज्जा खा लिया था ना, मैंने पिज्जा खाया तो था, एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खा लिया था, वो स्कूल चला गया था, मैंने लिख लिया था। मतलब तुम्हारे बताने से पहले मैंने लिख लिया था, उसका आने से पहले मैंने खा लिया था, मेरे वहां पहुंचने से पहले वो चला गया था। वो चीजें, एक चीज दो चीजें हुई वहां पे ना। मैंने पिज्जा खा लिया था, आई हैड ईटन, ये थर्ड फॉर्म यहाँ आता है, हेड की बात में कर रहा हूँ, पिज्जा। अब अब क्या होता है कि एक चीज और बताता हूँ मैं, जैसे हेड है ना, आई हैड, ये हेड तो आता ही आता है। अब ईट को भी हम तीन तरह से बदलते हैं। जैसे ईट होता है ना, ईट की जगह हम खाने पीने की जगह हम हैव भी यूज करता है ना। जैसे ईट, टेक और हैव। अब इसकी थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अभी हम थर्ड फॉर्म सीख रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म हेड होती है, इसकी सेकंड फॉर्म हेड होती है, इसका सेकंड फॉर्म हेड होता है, ठीक है ना। मैंने या ईटन होता है, इसका ईटन होता है, इसका टेकन होता है। मैंने पिज्जा खा लिया था, आई हैड ईटन पिज्जा, ठीक है ना, आई हैड पिज्जा। आई हैड टेकन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना, आई हैड टेकन पिज्जा, आई हैड हैड पिज्जा, ठीक है ना। ये आई हैड हैड पिज्जा,
अब ये कि मैं, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने पिज्जा खा लिया था उसके आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू अराइव, तुम्हारे फोन करने से पहले, बिफोर यू कॉल्ड, तो उसके जाने से पहले, बिफोर खाना खाने से पहले, मैंने खाना खाने से पहले पिज्जा खा लिया था, है ना। आई हैड पिज्जा बिफोर, मैंने पिज्जा खा लिया था बिफोर हैड फूड, बिफोर ईटन फूड, है ना, खाना खाने से पहले। आई खा लिया था, आई हैड ईटन पिज्जा ना, पिज्जा बिफोर, खाना खाने से पहले, मतलब ऐसे कुछ भी बोलो, बिफोर ईटन, है ना, बिफोर टेकन, जो भी है, बिफोर ईटन फूड, खाना खाने से पहले, है ना, उसके आने से पहले, बिफोर ही अराइव्ड, उसको पहुंचने से पहले। तो आप ईटन की जगह में हैड भी लगा सकते हैं, आपको पता है। यहाँ पे भी बिफोर हैड फूड, है ना, यस भी लगता है। तो इसको मैं ऐसे बोलते हैं, आई हैड, एक हेड तो आएगा ही आएगा। 18 की जगह हेड लगा सकता है, आई हैड पिज्जा बिफोर हैड फूड, खाने से पहले। अब जिसको हेड वाला कॉन्सेप्ट समझ वाला, ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल चीजें सभी सीख लो, ठीक है। राइट राइट, ये कहने मतलब ये है कि ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म तो ठीक है, उसको देख लेना। सेकंड और थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा अंतर बता दूं जल्दी से। इस थर्ड के दो यूज होता है, अभी यूज और भी है, मैं मेन तौर पे तो मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड, है ना। तो ये थर्ड फॉर्म यहाँ पता है। मैं जैसे मैं भी नहा रहा हूँ, मैं भाई ठीक है भाई भी मैं नहा रहा हूँ, मैं बात में होता हूँ, जैसे मैं बोल मैं नहा रहा हूँ अभी, आई एम टेकिंग बात, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। जैसे मैं मेरा खाना हो गया, जब मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड, मैंने खाना पका लिया है, जो काम मैं कर रहा था वो खत्म हो गया, आई हैव कुक्ड। मैंने खाना खा रहा था, मैंने खाना हो गया, आई हैव ईटन फूड। अब उससे पहले भी मैं पूछूं क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड। तो ये है। दूसरे के लिए हैज है, जिससे बात करो उसके लिए है, दूसरे के लिए हैज, क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया, हैज योर फादर ईटन फूड, क्या तुम्हारे मम्मी ने खाना खा लिया, तुम्हारे मम्मी, तुमने, तुम्हारे लिए है, दूसरे के लिए हैज है। तो ये है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, मैं उसके खेलने से पहले मैंने खेल लिया था, तुम्हारे फोन आने से पहले मैं चला गया था, आई हैड गॉन बिफोर यू कॉल्ड मी, उसके आने से पहले मैं चला गया था। मैं चला गया था, मैं जा चुका था, बातें की है ना, मैं चला गया था, मैं जा चुका, मैंने लिख लिया था। मैंने तुम्हारे आंसर बताने से पहले मैंने आंसर लिख लिया था, ऐसा ना, ये चीज, ऐसी चीज है। तो मैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको दोनों चीजें सब वहां पर नजर आएंगी। जैसे बोले तुमने कल खाना क्यों नहीं खाया भाई, मैंने तुम्हारे लिए खाना भिजवा था, तुमने क्यों नहीं खाया, मैंने खा लिया था। तो मतलब आई हैड ईटन फूड, जब तुम्हारा खाना मेरे घर में पहुंचा, जब लेके आया, तो उससे पहले मैंने खाना खा लिया था। अब वो पूरा सेंटेंस में बोलो न बोलो, आधा सेंटेंस का भी, क्योंकि आधे सिचुएशन तो अंडरस्टूड हो तो ही ना दोनों के लिए। आधे सिचुएशन लोगों को पता है। बिफोर ही केम माई होम, बिफोर ही अराइव्ड, आई हैड ईटन फूड, ये कोई जरूरी नहीं है। आप आधा सेंटेंस से आपको उसका सेंस समझना आप लोग, ठीक है ना। चुका था, चुकी थी, चुकते, ऐसे रटना नहीं है। ओके, दैट्स नाइस। बाकी इसका भी वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन ये मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा था कि इनका यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। बाकी डिटेल में बताने से टाइम काफी लग जाता है, तो एक एक करके इसको फिर अलग अलग समझाएंगे, राइट। तो मैं ओवरव्यू दे रहा था और क्या, बाकी उसके अलावा और भी यूज होते हैं इसके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले जिसको बेसिक से शुरू करें इतना समझ लो, ठीक है ना। हालांकि मैंने इसको अलग अलग समझा रहा है कि गो का फर्स्ट फॉर्म का एक अलग से बनी हुई है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है। और जिसको तो आइडिया, तो ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, राइट। ओके, गुड बाय।